नमस्कार, एनबीसी 24 देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। लगातार एसटीटी का मुद्दा उठा रहे हैं और बार बार हम ये बात कह रहे हैं कि हम किसी के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं, हम दोनों तरफ का बात करेंगे। जब सरकार ही आप लोग को बांट दी है तो हम तो चाहते हैं कि आप दोनों एक मंच पर आ जाएं, आप सभी अभ्यर्थी एक मंच पर आके और अपनी लड़ाई लड़े और आपको न्याय मिले। हम ऐसा चाहते हैं, हम बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते कि आप लोग दो भागों में बढ़ जाएं और हम में अपना व्यू बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है। आपका सहयोग रहेगा, हम ऐसे ही आगे बढ़ेंगे और आपको अगर न्याय मिल जाएगा हमें उसी में खुशी मिल जाएगी। चलिए, तो लगातार हम एसटीटी का मुद्दा उठा रहे हैं और हमें कॉल भी आते हैं, लोग कहते हैं कि हमारा भी मुद्दा उठाइए, हम पटना नहीं आ सकते हैं तो हम क्या कॉल पर अपना मुद्दा रख सकते हैं। तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए भी हमारे यहाँ सुविधा है। हमारे साथ एक अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, तो पूछते हैं कहाँ से जुड़े हुए हैं। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर। क्या नाम हुआ सर आपका? सर मेरा नाम सुभाष चंद्र बोस है, मैं कैमूर डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ, मैं स्टेट मेरिट अभ्यर्थी बोल रहा हूँ सर। जी जी सर एक बात बोल रहा हूँ मैं कि आपके जो है चैनल पे मैंने अब नॉन मेरिट अभ्यर्थी का देखा हूँ ना। जी जी वो बोल रहे हैं कि तो सरकार को लेना एक एग्जाम और ले लेना चाहिए ना जी कि जो मेरिट और नॉन मेरिट वाले का। तो आपको एक बात पूछनी चाहिए थी उन नॉन मेरिट अभ्यर्थियों से कि जब तक नॉन मेरिट वाले मेरिट में नहीं आ जाते हैं तब तक सरकार से बोला जाए कि सिर्फ एग्जाम ही ले सरकार, जी ठीक। जब तक कि नॉन मेरिट वाले मेरिट में नहीं आ जाते हैं तब तक माने उन लोग की इच्छा है कि राय है कि नहीं सरकार एग्जाम पर एग्जाम ले। आपको जानकारी होनी चाहिए कि 2019 में जब फॉर्म फिलअप हुआ, जब फॉर्म फिलअप हुआ तो उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार बोर्ड के चेयरमैन जो आनंद किशोर जी हैं 5 या 8 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस किए कि जो इस बार का स्टेट एग्जाम है वो अब तक जो एग्जाम हुआ है स्टेट का उससे अलग है। इसमें सिर्फ जितनी सीट है रिक्ति है उसके हिसाब से ही कैटेगरी वाइज जो है अभ्यर्थियों को सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज उसमें मेरिट में शामिल किया जाएगा और डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनेगा ऊपर से। लेकिन आपका नाम आपने बताया थोड़ा सा काल्पनिक नाम जैसा लगा, सुभाष चंद्र बोस। जी जी एकदम रियल है। आपको रियल नाम है, चलिए अच्छी बात है। तो रियल हम आपको अपना अथू सेंड कर दे रहे हैं। ठीक। बोस जी पहले ये बताइए, ठीक है, आपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की, आपने कहा कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया था कि जितने अभ्यर्थियों की जरूरत है उतना ही मेरिट लिस्ट बनेगा। जी लेकिन 12 मार्च को जो रिजल्ट आया जी उसमें ये बात क्यों कही गई कि सभी अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की? ठीक 1 मिनट हम रोकना चाह रहे हैं। वो शिक्षा मंत्री जो है, शिक्षा मंत्री जो बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी है, वो जो है इस बात को नहीं समझ पाए कि जो इसमें है इस स्टेट में जो है कि क्वालिफाइड स्टूडेंट जो है अधिक है लेकिन उसमें जो मेरिट थे वो मेरिट में 24,000 कुछ लड़के थे। मेरिट कब बना था? मेरिट तो 12 तारीख को नहीं बना था। वो ठीक है, मेरिट 12 को नहीं बना है लेकिन उसमें जो क्वालिफाइड जो मेरिट में थे ना मेरिट वाले ही 24,000 थे। उस समय माने क्वालिफाइड स्टूडेंट की संख्या अधिक थी। क्वालिफाइड 80,000 थे। क्वालिफाइड 80,000 थे। जी नहीं, उस समय नहीं, 80,000 तो टोटल मिला के हुए 21 जून को मिला के हुए, लेकिन जो 24,500 कुछ माने उस दिन थे तो उसमें वो मेरिट वाले ही थे, न कि नॉन मेरिट वाले। अच्छा, उस दिन 24,599 अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी हुई थी। मेरिट वाले ही स्टूडेंट थे सर, वो सब मेरिट वाले थे। मेरिट वाले ही थे। मतलब आपका कहना यह है कि 12 मार्च को जो रिजल्ट जारी हुआ है जी वो सब मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं। मेरिट वाले ही के ही थी, वो संख्या जो थी वो सब मेरिट वालों की थी। अच्छा तो अच्छा एक सेकेंड, एक मेरे पास मार्कशीट है, मैं आपको बताऊंगा कि इनके मार्कशीट मतलब 12 मार्च को जो इनका मार्कशीट जारी हुआ था उसमें इनको लिखा गया था क्वालिफाइड, ठीक है। लेकिन 21 जून को जो रिजल्ट आया उसमें लिख दिया गया इन मेरिट लिस्ट, ठीक है।
नॉट इन मेरिट लिस्ट, नहीं नहीं, इन मेरिट लिस्ट, ये मेरिट लिस्ट में है, ठीक है। इन मेरिट लिस्ट, हाँ, और भी अभ्यर्थी हैं जिनका 12 मार्च को रिजल्ट आता है क्वालिफाइड, लेकिन 21 जून को जो रिजल्ट आता है उसमें लिख दिया जाता है नॉट इन मेरिट लिस्ट। कैसे होता है ये? एक बात यहाँ हम बता रहे हैं जी, हम वही तो बात समझाना चाह रहे हैं। हाँ, समझाइए। कि जो 12 मार्च के रिजल्ट था तो क्वालिफाइड स्टूडेंट की संख्या माने 50,000 के समथिंग को 49,000 कुछ माने इस तरह से करके था, लेकिन उसमें जो मेरिट वाले थे, जो 24,500 कुछ जो सीट था वो मेरिट वाले ही थे। उसके आधार पर शिक्षा मंत्री ने बोला कि जो जितने भी क्वालिफाइड है उनको मेरिट में बोलना चाहिए था कि जितने भी इस जो है 24,500 मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं, न कि क्वालिफाइड वाले, उनको एक बात बोलनी चाहिए थी। लेकिन यही शिक्षा मंत्री जो है बार बार, आप तो जानते हैं कि बिहार के शिक्षा में क्या स्थिति है और सरकार की रवैया किस प्रकार से है। एक सरकार कोई वैकेंसी पूरा नहीं करने जा रही है, हमेशा फंसाती है अभ्यर्थियों को, बरगला बरगला करके अपना स्वयं सरकार गलती करती है, उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है अभ्यर्थियों को। सर आप लोग बोझ जी, आपने कहा कि ठीक है सरकार गलती करती है जी, आप उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, लेकिन एक सवाल ये है कि क्या आपने कभी नॉन इन मेरिट अभ्यर्थी के साथ मिलकर या फिर उनके जो नेतृत्व कर रहे हैं उनसे कभी ये बात किया है कि चलिए हम दोनों मिलकर शिक्षा मंत्री से रिक्ति बढ़ाने की बात करते हैं? सुनिए सर, एक मिनट, इन लोगों के नॉन मेरिट अभ्यर्थियों को तो ये पहले समझना चाहिए कि सबसे पहले एक आपको हम वही बता रहे हैं कि हम वीडियो आपका देख रहे थे तो उसमें बोल रहा है अभ्यर्थी नॉन मेरिट वाला कि आलोक अनिल ये सब पैसा उगाही का काम करने वाला है, कर रहा है इस तरह से। तो बताइए कि पैसा उगाही का काम तू लोग ने करवा रहे हो जी। पहले तो कोर्ट में केस किया तू लोग, पहले तो मेरिट वाला केस नहीं किया, काउंटर तो उसका करेगा मेरिट वाला। जब हमारे घर में आप घुसिएगा तो हम तो उसका जवाब देंगे ही, नहीं घुसिएगा तो उसका तो पहले जवाब नहीं देंगे, लेकिन जब घर में घुसना चाहिएगा तो जब तक मेरा प्राण रहेगा तब तक तो हम आपको घर में नहीं घुसने देंगे। अच्छा, हमारे लाशों पर से आपको गुजरना होगा। तो जब मेरिट वालों का हक छीन रहे हैं आप लोग, माने अब से तो बहाली हो जानी चाहिए थी। मतलब कि नॉन इन मेरिट को नौकरी लेने के लिए आपके लाशों से गुजरना पड़ेगा। एकदम सर, ये तो रियल है, क्योंकि पहले राइट है कहने का मतलब कि मेरिट वाले वो नहीं जानते हैं, नॉन मेरिट वाले नहीं जानते हैं। एग्जाम से पहले 28 जनवरी को हुआ था तभी जानते थे कि नहीं मेरिट जो बनेगा इस बार स्टेट की सभी लोग माने जोर शोर से एकदम माने जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे थे कि नहीं इस बार जो है स्टेट के मार्क्स पे ही मेरिट बनने जा रहा है। इस बार सरकार जो है मेरिट के आधार पे, स्टेट के मेरिट के आधार पर ही बहाली करेगी, सब कोई जानता है। लेकिन जैसे ही सरकार बोल दिया थोड़ा सा कि क्वालिफाइड के लिए, तो बस उस मुद्दा को लेकर विज्ञापन लोग क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं। अच्छा बोजी, आखिरी सवाल ये रहेगा जी कि ठीक है आपने कहा कि शिक्षा मंत्री ने गलती किया जी, ठीक है जी, उस दिन जिस दिन रिजल्ट जारी हुआ था 12 मार्च को जी, उस दिन उनके साथ मुख्य सचिव भी थे, अध्यक्ष भी थे और शिक्षा मंत्री भी थे। जी, ये तीनों थे, तीनों के सामने ये बात कही थी कि ऑल क्वालिफाइड की नौकरी पक्की। वही तो आपसे और सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए जी। तो क्या अगर शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग ने गलती जो किया जी उसको आप सामने सार्वजनिक मंच पर आकर कभी शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग बोला कि हमने गलती किया है? वो कभी नहीं बोलेगा। सरकार क्यों बोलेगा? सरकार तो लड़ाना चाह रहा है। सरकार तो लड़ाना चाह रही है। आप लोग लड़ रहे हैं तभी ना सरकार लड़ा रही है। सुनिए एक मिनट, सरकार नहीं जानती है कि मेरिट वालों का। ये बताइए सर कि एक मिनट कि ये बताइए कि मेरिट वाले अभ्यर्थी जो है कि अगर जाएंगे नियोजन इकाई में, ये लोग तो जान रहे हैं कि हम लोग के नियोजन इकाई में भेजेंगे इस जो है नॉन मेरिट वाला, तो इसमें जो है ये बताइए कि मैट्रिक, इंटर, बीए और बीएड में कैसे नंबर मिलता है आपको? माने इससे वाकिफ नहीं है आप, ये आप नहीं जानते हैं जी। आज जो मेहनत करके आपके अंदर क्वालिटी है जब, तो आप स्टेट में दिखाते मेरिट में आकर के जी, तब हम आपको मानते जी। तो जब सरकार कर रही है बाहरी, आप विज्ञापन में है कि नहीं जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में भले सरकार दिया है वहां जो विज्ञापन में दिया है कि नहीं 45-50 चाहिए, लेकिन 45-50 के मतलब ये हुआ प्रतिशत कि अगर विज्ञापन जब तक मेरिट में उतना स्टूडेंट नहीं आ जा रहे हैं तब तक माने 45 से 50 तक में हम क्वालिफिकेशन को वहां रखे हुए हैं जी। लेकिन मेरिट में जितना ही आ जाएंगे तो वहीं तक हम क्लोज कर देंगे
सरकार ही किया है, बिहार बोर्ड ही किया है। अच्छा। तो वो लोगों को तो मानना चाहिए। आने वाले सिचुएशन अगर ये समय में ये लोग नहीं सुधरेंगे ना, तो सरकार जो है शिक्षा का हमेशा ही मजाक बना करके रखेगा। ध्यान दीजिएगा, शिक्षा का हमेशा मजाक बना के रखा जाएगा। हाँ, हमेशा कभी क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगा बच्चों को। ये बताइए सर कि जो मेरिट वाले हैं अगर कहीं नियोजन इकाई में जाएंगे, उनका अगर नहीं हो पाएगा तो उनका क्या कसूर है? लेकिन एक बात है कि सबको तो नियोजन इकाई में जाना पड़ेगा, चाहे मेरिट हो चाहे नॉन मेरिट हो। वो हम लोग मानते हैं कि नियोजन इकाई से ही सरकार करे, जब स्टूडेंट लग गए नियोजन इकाई से ही हो, लेकिन सबसे पहले उस पर अधिकार मेरिट मेरिट वाले के बहाने होने के बाद ही जो सीट बचती है। बोझ जी, आपने ये बात कही कि सर स्टूडेंट लड़ जाएंगे तो नियोजन इकाई में जाना पड़ेगा। अगर आप नहीं भी लड़ते तब भी आपको नियोजन इकाई में जाना पड़ता, क्योंकि ये सिर्फ एक पात्रता परीक्षा थी। नियुक्ति देनी थी सरकार को, लेकिन ये लड़ा करके सरकार ये तो सिर्फ पात्रता परीक्षा है स्टेट नहीं। आपको इसमें देखना चाहिए विज्ञापन में, आप खुद इस बात में एक दिन जो वीडियो हम आपका देखे उसमें खुद बोल रहे थे कि इसमें जो है कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्जाम है, उसमें लिखा गया है। आप इसको इस बात को उठाइए, सुनिए कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्जाम है। नहीं बोस जी, पहले आपका जो विज्ञापन जारी हुआ था जिसके अनुसार आपने फॉर्म भरा था, जी, उसमें 12 नंबर पर यह बात लिखा गया है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 विषयवार एवं कोटिवार कुल पदों के बराबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेगा सूची तैयार की जाएगी। पात्रता परीक्षा है ये, पात्रता परीक्षा, तो उसमें ये भी तो लिखा गया है कि कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्जाम है। ये तो काउंटर दिया है, खुद दिया है, अपना एफिडेविट दिया है, ये जो है आर के महाजन जो थे उस समय, कि ये जो है कॉम्पिटिटिव नेचर का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप नहीं देख रहे हैं? देख रहे हैं, चैनल पे भी उठाया गया है, आप नहीं देख रहे हैं कि उस आनंद किशोर क्या बोल रहे हैं कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो है इस बार जो है स्टेट जो है भिन्न स्टेट होगा, सभी जो एग्जाम हुआ है इस बार जो है अलग होगा। इस बात को आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? ये भी तो समझना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके ये बात बोले हैं आनंद किशोर 8 मिनट या 5 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बोले हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो 9 सितंबर के महीने में 2019 में हुआ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप किस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मानते हैं? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जब ये कहा गया कि इसमें मेरिट शब्द का इस्तेमाल किया गया, ठीक है जी, 2019 में हुआ जी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ 12 मार्च को, जिस दिन ये रिजल्ट आया और कहा गया ऑल क्वालिफाइड की नौकरी पक्की जी। और एक रिजल्ट फिर हुआ 21 जून को, जो कि इस पे भी आरोप लगता है कि वो 21 जून को रिजल्ट नहीं होने वाला था, वो 22 जून को रिजल्ट होने वाला था, लेकिन आनंद फानन में उसको 21 जून को जारी कर दिया गया। ये भी कल आरोप लगा है। एक प्रश्न हम आपसे पूछना चाह रहे हैं सफाई जी, बिल्कुल, ये बताइए कि क्या मेरिट बनवाया है मेरिटधारी अभ्यर्थी? आपसे पूछ रहे हैं। बिल्कुल नहीं। मेरिट बनवाना, मेरिटधारी अभ्यर्थी कहने गया है बोर्ड में कि आप मेरिट बनाइए या नॉन मेरिट कीजिए। बिल्कुल नहीं कि बिहार बोर्ड किया है, तो बिहार बोर्ड तो इस बात को जानता है कि नहीं इस बार जो है हमको मेरिट और नॉन मेरिट करना है। बिहार बोर्ड तो जानता था, तब तो मेरिट बनाया कि मेरिट जो मेरिटधारी अभ्यर्थी है वो मेरिट बनवाया है जाकर के। आपसे पूछ रहे हैं, हम सवाल करना चाह रहे हैं। नहीं, मेरिटधारी कैसे जाके मेरिट बनवाएंगे? हाँ, तो मेरिट क्यों बनाया बिहार बोर्ड? तो आपको समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो ये एग्जाम था, ये स्टेट एग्जाम था, वो कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्जाम था जी। इसको आपको मानना पड़ेगा इस बात को कि कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्जाम था और मेरिट बनना था स्टेट के आधार पर ही, और सभी अभ्यर्थियों की नियुक्ति करनी थी मेरिट के आधार पे है। लेकिन जो है यहाँ जो है एक 12 मार्च वाला जो बात बता दे रहे हैं आप कि शिक्षा मंत्री जो बोल दिए कि ऑल क्वालिफाइड, उतर आप आनंद फानन में जो है बोल दिए वोट बैंक के चक्कर में, चाहे जो भी हो। आप तो जानते हैं कि राजनीतिक पार्टी क्या करती है। आपको इसे आप वाकिफ हैं खूब बहुत अच्छे तरीके से, तो उसको मत लीजिए। इस बात को आप उठाइए कि नहीं, जो मेरिट शब्द, मेरिट तो मेरिटधारी अभ्यर्थी नहीं बनवाने गए हैं बोर्ड में। नहीं, बिल्कुल। ये तो मेरिट बनाया है बोर्ड कि क्यों बनाया बोर्ड? वो जानता था पहले से, आईएफयू में विज्ञापन में है कि मेरिट जो है बनेगा इस बार तो स्टेट के आधार पर ही बनेगा। आई लोग तो डिस्क्वालीफाई होंगे, गारंटी है, कोर्ट में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए बोस जी। थैंक यू सर। चलिए, तो स्टेट के नॉन इन मेरिट लिस्ट और मेरिट लिस्ट दोनों बटे हुए हैं। एसटीईटी अभ्यर्थी दोनों लगातार आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन ये हम तो लड़ा नहीं रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि दोनों एक मंच पे आ जाए और एक मंच पे आके बात करें,
लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं और हम तो दोनों का पक्ष लेंगे, दोनों की बातों को रखेंगे अपने यहाँ। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे NBC 24। एक बात और कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब आप सोच रहे होंगे कि बार बार आता है वीडियो में कहता है कि सब्सक्राइब करिए, तो कहेंगे आप जब तक नहीं करिएगा, उंगली जब तक सब्सक्राइब बटन पे नहीं दबाइएगा, तब तक हम ये बात कहेंगे कि हमें सब्सक्राइब करिए, ये हमारा हक है, हमें दीजिए। चलिए।